ज़रूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाएँ। ज़रूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाएँ, क्योंकि तराजू सिर्फ़ वज़न बता सकता है, क्वालिटी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, वो है प्लांट शॉपिंग पे। फरवरी मार्च में हम लोगों को कौन-कौन से फूल वाले पौधे खरीदना चाहिए, कौन-कौन से फूल वाले पौधे को बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे आप नर्सरी में जाएँगे तो बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होंगे जिन्हें तो हमें बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि वो सीज़नल वाले हैं और सीज़न ख़त्म होते ही उसमें फ्लावरिंग भी बंद हो जाएगी। उसके बाद धीरे-धीरे पौधा आपके यहाँ से मर जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी नर्सरी वाले यहाँ पे पूरी फ्लावरिंग कर रखे हैं। उसमें अच्छी तरीके से फ्लावरिंग हो चुकी है, जिसमें नहीं हुई है, कुछ कलियाँ बची हुई हैं, तो थोड़े दिन में वो पौधा खराब हो जाएगा, आपके यहाँ टिकेगा नहीं। तो कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हम लेके आए जो सालों साल अपने गार्डन में यूं ही बना रहे और आपको दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइम पे आप नर्सरी में देख रहे होंगे कि बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट है, सभी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये एक रोड साइड नर्सरी से है, छोटी सी नर्सरी है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें भी फूलों वाले पौधे बहुत सारे रखे हैं। तो जो सबसे पहला पौधा है ना, ये है नस्टेशियम। नस्टेशियम को इस टाइम पे बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि इस टाइम पे फ्लावरिंग शुरू हो गई है। अगर जो नहीं भी शुरू हुई है, पौधे बिक रहे हैं, तो फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और थोड़े दिन में ये पौधा खराब हो जाएगा। तो इस टाइम पे इस फूल वाले पौधे को बिल्कुल भी ना खरीदें। अगला फूल वाला पौधा है, ये है गजेनिया। गजेनिया बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है और अच्छी खासी फ्लावरिंग पे ये आ चुका है। तो ये देख के ना लालच कीजिए कि ये बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, इसको चलिए खरीद लेते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। गजेनिया को इस टाइम पे बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ये अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करने लगा है और कुछ ही दिन में ये आपके यहाँ से मर जाएगा, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर आप बेबी सैपलिंग से पौधा तैयार करे हैं ना, तो आप सालों साल इसको बचा सकते हैं, लेकिन जो अभी आप नर्सरी से अगर जो खरीदना चाहते हैं, तो इस फूल वाले पौधे को बिल्कुल भी ना खरीदें। अगला फूल वाला पौधा है, ये है कलांचू। कलांचू इस टाइम में फुल ब्लूमिंग पे आया हुआ है। वैसे तो ये एक परमानेंट पौधा है, देसी कलांचू हो या हाइब्रिड वाले कलांचू, सभी वो परमानेंट पौधे होते हैं। लेकिन इस टाइम पे फूल देखकर आकर्षित बिल्कुल ना हो, इस फूल वाले पौधे को अभी ना खरीदें। अगला फूल वाला पौधा है, ये है डायंथस। डायंथस को भी इस टाइम पे बिल्कुल भी ना खरीदें। आप कह रहे होंगे कि सारे फूल वाले पौधे को आप ना ही खरीदने कह रहे हैं। हाँ, तो ये सभी जो पौधे हैं ये सीजनल वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ मई तक फ्लावरिंग करेगी, उसके बाद पौधा ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो खराब हो जाता है, आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरीके से हैंगिंग बास्केट में लगने वाला ये पौधा होता है पुटूनिया। पुटूनिया चाहे सिंगल पेटल हो या फिर हो डबल पेटल, इस टाइम पे इस फूल वाले पौधे को बिल्कुल भी ना खरीदें, चाहे कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी अच्छा हो, तभी भी ना। अगला पौधा है, ये है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड हजारा हो या फिर वो हो जाफरी वेराइटी, कोई सा भी वेराइटी हो, इस टाइम पे मैरीगोल्ड के पौधे को बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ये फ्लावरिंग कर चुकी है और अच्छी खासी फ्लावरिंग इसमें हो चुकी है। अब ये पौधा बिल्कुल डाई हो जाएगा, क्योंकि फ्लावरिंग के बाद, क्योंकि सभी पौधों का एक साइकिल होता है, पहले कलियां बनती है, फिर फ्लावर खिलते हैं, फिर सीड पोड बनते हैं, उसके बाद पौधा अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो ये सभी सीजनल वाले हैं। हाँ, अगर जो आपको खरीदना है तो आप गर्मी वाले मैरीगोल्ड के पौधे खरीद सकते हैं, वो भी नर्सरी में इस टाइम पे मिल रही हैं, उसे आप चाहें तो खरीद सकते हैं। अगला फूल वाला पौधा होता है, ये है क्रिजैंथेमम, या इसे आप गुलदावदी भी कहते हैं, सेवंती भी कहते हैं। तो इस फूल वाले पौधे को भी आप ना खरीदें, कलर देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर जो आपके पास किसी कलर का पौधा नहीं है तो आप इस पौधे को खरीद सकती हैं, क्योंकि वो भी कलियां वाला जो पौधा होता है ना, उसे खरीदिए। जो फ्लावरिंग कर चुकी है उस पौधे को बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि वो पौधा बचेगा नहीं। अगर जो आप रिपोर्ट भी अच्छी तरीके से कीजिएगा, तब भी वो पौधा मरने के सिचुएशन में आ जाता है। अगर जो कलियां बनी हुई है उस कलर का आपके पास नहीं है, तो आप उस पौधे को खरीद सकती हैं, क्योंकि ये जो पौधा है ये परमानेंट पौधा होता है। इसे आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकती हैं। अगला फूल वाला पौधा है, ये है कैलेंडुला। कैलेंडुला को भी इस टाइम पे बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि ये सभी जो पौधे हैं ये सीजनल वाले हैं। मैक्सिमम मई तक ये फ्लावरिंग करेंगे और ये धीरे धीरे पौधा खराब हो जाता है, इसके सीड पोड बन जाते हैं और सीड पोड आप इकट्ठा करके भले ही रख सकते हैं। और अगला बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है जो हैंगिंग बास्केट में लगाया जाता है, वो है एलाइजम। एलाइजम को भी आप बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ये पौधा फुल ब्लूमिंग पे आ चुकी है, इसके बाद धीरे धीरे ये सीड पोड बनेगी और ये पौधा खराब हो जाएगा। तो अगर जो आप नर्सरी से भी लाइएगा ना, तो आपके पास महीने 1.5 महीने तक बचेगा, उससे ज़्यादा ये पौधा बचेगा ही नहीं। और ये जो देख रहे हैं खूबसूरत फूलों वाला, ये है आइस प्लांट। आइस प्लांट को अगर जो आप बीज से उगाना चाहती हैं तो आप अगले सीजन में बीज खरीद लीजिएगा, लेकिन इस टाइम पे ये पौधा बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि पौधे का जो साइकिल होता है ना, वो पूरा हो चुका है और धीरे धीरे ये पौधा सूख ही जाता है, क्योंकि इस पौधे को आप बचाना मुश्किल है, इस पौधे को आप नहीं बचा सकते हैं।
अगला बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है, यह है साल्विया। साल्विया भी इस टाइम पे आप ना खरीदें तो बेहतर होगा। वैसे तो इस पौधे को आप कटिंग लगा लगा कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकती हैं, और ये पौधा सालों साल चल भी जाता है, क्योंकि इससे आप बीज भी इकट्ठा कर सकती हैं और कटिंग भी लगा सकती हैं। लेकिन अगर जो आप नए नए गार्डनिंग शुरू किए हैं तो इस फूल वाले पौधे को खरीदने से अभी आप बचें। अगला बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है, बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है, ये है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर भी सीजनल होता है, इसे आप बीज इकट्ठा करके अगले सीजन के लिए रख सकती हैं, लेकिन ये भी पौधा आप नर्सरी से खरीदने से बचें। और अगला बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, ये है जरवेरा। जरबेरा को आप इस टाइम पे बिल्कुल खरीद सकती हैं, क्योंकि ये परमानेंट पौधा है। अधिक गर्मी में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन आप मेंटेन करके रखिएगा जैसे मैं बताई हूँ उस तरीके से, तो आपके पास ये पौधा सालों साल चलता रहेगा। आप जरबेरा इस टाइम पे नर्सरी में भी आ गई है, तो आप जरबेरा खरीदिए, आपको ये फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी देगा और सालों साल ये पौधा आपके पास बना रहेगा। एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप डिवाइड कर करके बना सकते हैं। अगर आप फूल वाले पौधे खरीदना ही चाहते हैं तो एमारलस लिली के बल्ब इस टाइम पे नर्सरी में बहुत मिल रहे हैं, तो उसे आप खरीद लीजिए और फटाफट से इसको रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि फ्लावरिंग आने का टाइम आ रहा है, तो ये फ्लावरिंग भी करेगा। अगर जो आप खरीदना चाहते हैं तो बड़े साइज़ का बल्ब खरीदिएगा, ताकि आपके यहाँ फटाफट से ये फ्लावरिंग हो जाए। अगर आप फूलों वाले पौधे के शौकीन हैं तो आप वर्बीना खरीद सकती हैं, वो भी जो परमानेंट वाले होते हैं ना, वो वाले। सीजनल वाले बिल्कुल भी ना खरीदें। इस पौधे को आप खरीद सकते हैं, अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधा सालों साल इसी तरीके से फूलों से भरा रहता है और कभी भी खराब भी नहीं होता, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो या फिर वो बरसात। अगर आप खरीदना चाहती हैं तो सूर्यमुखी का पौधा भी खरीद सकती हैं। इस टाइम पे काफ़ी नर्सरी में आ चुकी है, कुछ नर्सरी में अभी आनी बाकी है, लेकिन ये पौधा अगर जो आपको मिल रहा है या फिर आपको इसके बीज मिल रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। बीज से भी ये पौधा बहुत ही आसानी से उग जाता है, और इसे आप ज़रूर खरीदिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है और बहुत ही प्यारा लगता है। गर्मियों का ये बहुत ही प्यारा पौधा है। अगर आप खुशबुओं वाले फूल वाले पौधे के शौकीन हैं तो आप ये डबल चांदनी ज़रूर खरीदें। डबल पेटल की ये जो चांदनी होती है ना, बहुत ही खुशबूदार होती है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करती है, भर भर के फ्लावरिंग करती हैं। ज़्यादा आपको केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। लो केयर में, लो मेंटेनेंस में ये पौधा पूरी गर्मी पूरी बरसात आपके यहाँ इसी तरीके से फूलों से भरा रहेगा, और आप इसकी कटिंग भी लगाकर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप गुच्छों वाले फूल वाले पौधे खरीदने का शौकीन है तो आप इक्ज़ोरा ज़रूर खरीदिए। इक्ज़ोरा की बहुत सारी कलर वैरायटी होती है, सभी कलर बहुत ही प्यारे होते हैं, और ये गुच्छों में फूल इस तरह खिलता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस फ्लावरिंग प्लांट को आप ज़रूर खरीदिए नर्सरी से, आपके यहाँ नर्सरी में मिल जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत कलर वेराइटी में आया हुआ है। तो ये आप ज़रूर खरीदें और अगले सीजन के लिए कटिंग लगाकर तैयार भी कर सकते हैं। अगर आप सालों साल फूल वाले पौधे खरीदना चाहते हैं तो जट्रोपा ज़रूर खरीदें। बहुत सारी कलर वैरायटी में आते हैं, सारे कलर बहुत ही प्यारे होते हैं। तो इस फूल वाले पौधे को आप ज़रूर खरीदिए। बिल्कुल लो मेंटेनेंस पौधा है और सालों साल इसी तरीके से इस पौधे में फ्लावरिंग होती रहती है। कभी भी इसमें ऐसा नहीं होता है कि इसमें फ्लावरिंग ना हो रही हो। और फूलों के राजा गुलाब को कौन नहीं जानता है। इस टाइम पे आप गुलाब के पौधों को खरीद सकती हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत सारी कलर वैरायटी में मिल जाती है गुलाब। तो जिस कलर का आपके पास नहीं है तो उस कलर वैरायटी का आप गुलाब का पौधा खरीद लें और अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और किस तरह से गर्मियों में इसकी केयर की जाती है, किस तरह से बारिश में इसकी केयर की जाती है का वीडियो आप अगर जो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकती हैं। तो आपको ही पता चल जाएगा कि गुलाब को गर्मियों में किस तरह से सेव किया जाए, बरसात में किस तरह से सेव किया जाए। तो आप गुलाब का पौधा ज़रूर खरीदें। और अगर जो आप सीजनल फ्लावरिंग प्लांट के शौकीन हैं तो आप भिंडी फूल या हॉलीहॉक ज़रूर खरीदें। बहुत सारे कलर वैरायटी में होता है, सारे कलर बहुत ही प्यारे होते हैं। हाइब्रिड वाला खरीदें या फिर आप देसी वाला खरीदें, सभी कलर बहुत ही प्यारे होते हैं। तो इस फ्लावरिंग प्लांट को आप ज़रूर खरीदें, क्योंकि ये पूरी बरसात तक अच्छी खासी फ्लावरिंग करती हैं और बहुत ही अच्छा पौधा होता है। क्योंकि आपको एक बार जब आप खरीद लीजिएगा ना, तो आपको बार बार खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगला बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, ये है विनका। विनका को भी आप ज़रूर खरीदें, क्योंकि विनका का जो फ्लावरिंग प्लांट होता है ना, ये सालों साल आपके यहाँ इसी तरीके से फ्लावरिंग करती रहेगी। और चाहे हाइब्रिड हो या फिर वो देसी, सभी विनका के पौधे बहुत ही अच्छे होते हैं और इस टाइम पे नर्सरी में बहुत सारी वैरायटी में भी मिल जाते हैं। तो आप इस पौधे को नर्सरी से जाकर खरीद लीजिए। अगला बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है, जो आगे आने वाले सीजन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगी, वो है ओलियंडर। ओलियंडर का पौधा भी आप नर्सरी से इस टाइम पे खरीद सकती हैं। जिस कलर का आपके पास नहीं है ना, उस कलर का ओलियंडर खरीद लीजिए। वैसे तो ये पौधा कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी कटिंग की वीडियो भी मैं अपलोड की हुई हूँ, अगर जो आप नहीं देखे हैं तो उसका भी देख सकती हैं। तो ओलियंडर का पौधा भी आप ज़रूर खरीदिए इस टाइम पे नर्सरी से, ताकि आपके यहाँ भी सालों साल इसी तरीके फ्लावरिंग करते रहे। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस,
ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये है बोगनविला। बोगनविला के पौधे को भी आप ज़रूर खरीदिए, चाहे वो हाइब्रिड हो या देसी। सभी बोगनविला के पौधे को आप इस टाइम पे नर्सरी से खरीद सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले सीजन में ना इसमें बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होने वाली है। अगला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, ये हिबिस्कस। ये सालों साल आपके गार्डन में यूं ही फूलों से भरा रहेगा, चाहे वो देसी या फिर वो हो हाइब्रिड। आप ये पौधे जरूर खरीदिए इस टाइम पे नर्सरी से, क्योंकि इस टाइम पे ना हाइब्रिड वाले बहुत सारे पौधे आपको नर्सरी पे देखने को मिल जाएंगे। और सभी पौधे बहुत ही आसानी से आपके पास सालों साल चलते रहेंगे, बस कुछ खास केयर टिप्स के साथ। अगर जो आप इसका केयर टिप्स भी ना देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसका भी टिप्स और किस तरह से केयर करना है उसका भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। और ये है खूबसूरत फूलों वाला पौधा जैस्मिन। जैस्मिन की भी वैरायटी अगर जो आपको नर्सरी पे मिल रही है, मिलनी शुरू हो गई है, तो आप ज़रूर खरीदें, क्योंकि ये सालों साल इसी तरीके से फूलों से लदा रहता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत ही खुशबूदार फूल से भरा होता है ये। बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। एक पौधा भी आपके गार्डन में ऐड कर लीजिएगा ना, तो ये आपके गार्डन में सालों साल इसी तरीके से फूलों से भरा रहे और टाइम टू टाइम आप इसकी पिंचिंग करते रहिए। और छोटे छोटे फ्लावर के शौकीन हैं तो आप गम्फोरिना को ज़रूर खरीदें, क्योंकि बहुत सारे कलर वैरायटी में होते हैं और पूरी गर्मी पूरी बरसात ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसे आप बीज से बहुत ही आसानी से उगा सकती हैं। तो आप इन फूल वाले पौधे को आप ज़रूर खरीदें नर्सरी से, ताकि आपका भी गार्डन सालों साल इसी तरीके से फूल से भरा रहे। अगर आप कांटों के साथ फूल भी चाहती हैं जिस तरह गुलाब में होता है, तो आप इफोर्बिया मिली को जरूर खरीदें, चाहे वो हाइब्रिड हो या फिर देसी। सभी पौधे इस टाइम पे आप नर्सरी से खरीद सकती हैं, क्योंकि ये अभी से फ्लावरिंग स्टार्ट कर दे रही है और पूरी गर्मी पूरी बरसात सालों साल ये इसी तरीके से फूल से भरा रहेगा। सभी कलर बहुत ही प्यारे होते हैं इसके। अगला बहुत ही खूबसूरत फूल वाला पौधा है जो बिल्कुल लो मेंटेनेंस पे चलता है, ये है मॉस रोज या फिर पॉर्चुल का पर्सलेन। जो भी आपको मिल रहा है नर्सरी में आप ज़रूर खरीदें, क्योंकि इस टाइम से इस पौधे की केयर कीजिएगा ना, तो ये पूरे सीजन पूरी गर्मी पूरी बरसात भर भर के आपके गार्डन में ये फूल से भरा रहेगा। और एक बार आप इस पौधे को अगर खरीद लीजिएगा, तो ये पौधा आपके यहाँ से कभी कहीं नहीं जाने वाला। अगर आपको फूल वाले पौधे पसंद हैं और बिल्कुल केयर नहीं करना चाहते हैं, तो आप एडेनियम को ज़रूर खरीदें। एडेनियम बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और बहुत ही प्यारा लगता है। बिल्कुल लो मेंटेनेंस पे ये पौधा बहुत ही अच्छा लगता है। तो इन फूल वाले पौधे को आप नर्सरी से जाकर बेहिचक खरीद सकती हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।